हमारे जम्मू को एक मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि जगह जगह शराबों की दुकानें खोली जा रही हैं। खासकर ऐसे इलाके, रिहायशी इलाकों में भी दुकानें खोली जा रही हैं। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर एमएच चौक की, यहाँ पे आप देख सकते हैं पास में सारिका मंदिर है, उसके बाद गुरु रविदास मंदिर है, उसके आगे चर्च है, इमैनुअल मिशन स्कूल है, सेक्रेटेरा स्कूल है। यानी कि इन तमाम जो आस्था का केंद्र लोगों के हैं, व शिक्षा से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, उनके आसपास भी जिस तरीके से शराब का ये बिजनेस खोला गया है, ये सरासर गलत है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर इन दुकानों को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, जब पूर्ण तरीके से बंद नहीं किया गया, आने वाले टाइम पे, आज कोरोना काल में ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन आने वाले वक्त पे ये लोग इस एमएच चौक को भी ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये सरासर गलत है। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इस कोरोना काल में जगह जगह अगर मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लाते तो अच्छा होता, अगर जगह जगह स्कूल लाते तो अच्छा होता। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, प्राथमिकता कि जगह जगह स्कूल खोला जाए ताकि कोई बच्चे पढ़ाई से वंचित ना रह जाएं। लेकिन मानसिकता आप देखिए, जगह जगह शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं। खासकर इस लॉकडाउन में जितने गलत निर्णय इस लॉकडाउन में लिए गए हैं, लोगों के ऊपर थोपे गए हैं, मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। अगर ये वाइन शॉपें यहां से बंद नहीं की गई तो आने वाले वक्त में पूरे उधमपुर के लोग इसके खिलाफ सख्त एजिटेशन जो है वो करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से गिने चुने लोग जो हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो जहाँ पे एकत्र हुए हैं। ये इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मंदिर की पवित्रता को भंग करने के लिए यहाँ पे 2 शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। हालांकि मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले मैं इस रविदास सभा के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे तैनात था। उस समय यहाँ पे एक ये बार जो थे, सिंह रेस्टोरेंट ने बार को खुलवाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की। हमारे पास इतने अब नो ऑब्जेक्शन के लिए आए, हालांकि वो उसका बार का सिस्टम जो है अंदर होता है, लेकिन इस 2 दुकानें जो खोली गई हैं, इसके लिए कहीं से कोई नॉन ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं लिया गया है और ये बिल्कुल मंदिर के 100 मीटर के दायरे के अंदर खोल दी है। ये मुझे समझ नहीं आती कि सरकार क्या करना चाहती है। मंदिरों का शहर, अभी मेरे साथी ने कहा, ये जम्मू जो है मंदिरों का शहर है, तो इसको मंदिरों की तरह ही रहने देना चाहिए। यहाँ पे ठेके, स्कूलों की प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, हॉस्पिटल्स की होती, इस वक्त जो कोरोना काल में हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों से अगर ये यहाँ से दुकानें, जो शराब की दुकानें खोली गई हैं, अगर ये हटती नहीं हैं तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर, इवन दिन के ये डिप्रेस क्लास की ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, क्योंकि मंदिर जो है ये कहा जाता है सबका है, तो उधमपुर के जितने भी लोग जो हैं, वो सूझबूझवान जो लोग हैं, वो सारे इसको बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सर, ये आज का जो प्रदर्शन किया गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से शराब की दुकानें जो है ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे खोली जा रही हैं। हमारा प्रदर्शन सिर्फ इस चीज़ को लेकर था कि खासकर जो एमएच चौक के इर्द गिर्द का एरिया है, यहाँ पे तमाम आस्थाओं के केंद्र आप देख सकते हैं। पास में देवका घाट है, पास में सारिका मंदिर है, गुरु रविदास मंदिर है, चर्च है, 2 स्कूल यहाँ पे हैं। लेकिन इसके सबको मद्देनज़र रखने के बावजूद भी इनको इग्नोर किया गया और यहाँ पास में 2 शराब की दुकानें जो हैं वो खोली गई। कल हमने देखा कि शराब की दुकान बिल्कुल एक रिहायशी इलाके के बाहर खोली गई। वो घर के परिवार भी बाहर आके चिल्ला रहा था कि यहाँ शराब की दुकानें खोली गई। इस कोरोना काल में सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि गली कुच्चे में अगर वो मोहल्ला क्लिनिक टाइप कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए, अगर वो स्कूल खोल सकते हैं तो वो खोलिए। परंतु लगता है सरकार सोई हुई है और उसकी प्राथमिकता जो है लोगों को नशे की तरफ ले जाने की ज़्यादा है, पढ़ाई की तरफ कम है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा कहूँगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी जरूर दे देना चाहता हूं कि कोरोना काल में ये संख्या 2-4 कम हो सकती है, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग एमएच चौक को ब्लॉक करेंगे और सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।